हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक के लिए 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स ऊपर वाला आपको देना चाहता है और क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, क्या सावधानियां हैं जो आपको बरतनी हैं इस समय में ताकि आप प्रॉब्लम से बच सकें। ओके, और अपने ड्रीम्स भी पूरे कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप थैंक्स के थ्रू भी एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पे आपको थैंक्स का ऑप्शन नीचे दिख जाएगा, लाइक के आगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए प्लीज़ एंजल्स बताइए 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा। मकर राशि वाले क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, करियर ग्रोथ स्टेबिलिटी, आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो, स्पिरिचुअल भी हो, एनर्जेटिक भी हो। ओके, तो आपके करियर में ग्रोथ रहेगी इन 10 दिनों में। अच्छा चलेगा आपका करियर, प्रोग्रेस है, अबंडेंस भी है, किसी किसी की प्रमोशन भी हो सकती है। लव लाइफ के मामले में भी काफ़ी अच्छा ये समय आपका लग रहा है। एंजल्स का पूरा आशीर्वाद है, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। यस, ओके, चलिए डिटेल में चलते हैं हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, करियर वाइज आपका बहुत अच्छा कहूँ तो ये टाइम आ रहा है। अगर आपको अभी तक अपने हार्ड वर्क का रिज़ल्ट नहीं मिला था तो इस समय में आपको वो रिज़ल्ट मिल जाएगा। ओके, बहुत सारी चीज़ों में आपके साथ कहूँ तो ऊपर वाला अब न्याय करने के लिए तैयार है। आपके साथ जस्टिस होगा किसी चीज़ के लिए, ख़ास करके अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था, सपोज़ आपका कोई कोर्ट केस, कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हैं तो उसमें आपको, अगर आपकी कोर्ट की डेट है या फाइनलाइज होना है कुछ, तो वो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। ओके, तो ये चीज़ है। एंड यस, करियर की स्टार्ट करते हैं तो करियर आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, ग्रो करेगा। कहीं प्रमोशन भी किसी किसी की हो सकती है, या आप अगर फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं मे बी स्टडी के लिए, माइग्रेशन के पर्पज़ से, तो उसमें भी आपका कुछ जो है काम, फाइल वर्क आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो यस, ये काफ़ी अच्छा है। करियर के लिए आपका ये समय अच्छा रहेगा। बिज़नेस के मामले में भी अच्छा रहेगा। हो सकता है आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू क्लाइंट्स इस समय में मिल जाए। अगर आप एक सिंगल पर्सन हो और आप शादी के लिए देख रहे हो, मान लीजिए आपकी एज भी है और आप शादी के लिए पार्टनर सर्च कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में किसी की यहाँ एंट्री हो सकती है। तो अगर कोई रिश्ता कोई बताता है तो आप इन 10 दिनों में उस रिश्ते को जो है ज़रूर से देख लीजिएगा। ओके, मना नहीं करना है, एक बार मिलो, देखो, हो सकता है आपको बिल्कुल वैसा ही इंसान मिल जाए जैसे आप खुद हो। ओके, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है कि आपके लिए रिश्ता आ रहा है इस समय में। जो भी इंसान आएगा या आएंगी वो काफ़ी केयरिंग है, लविंग है। इक्वल लेवल पे आप लोग इमोशंस को जो है इजीली एक्सचेंज कर पाओगे, एक दूसरे से शेयर कर पाओगे। तो इस तरह का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी पीसफुल एनर्जीज़ हैं लव लाइफ को लेकर। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ भी इस समय में काफ़ी अच्छी जो है चलेगी, पीसफुल रहेगी। ओके, और एनर्जी लेवल आपका काफ़ी हाई है इस यहाँ पर इस टाइम में। कलर्स की अगर मैं कहूँ तो आपको इस समय मैं 4 कलर्स जो है रिकमेंड करूँगी। जैसे कि आप फर्स्ट कलर आपके लिए रहेगा येलो,
ग्रीन, वाइट में आप कोई भी शेड ले लीजिए, ओके, येलो, वाइट, ग्रीन एंड रेड, ओके। इन चारों कलर्स का आप यूज़ कर सकते हैं। इन 10 दिनों में आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। एंड यस, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि पब्लिक के लिए कुछ काम करते हो, जहां आपको जस्टिस देना पड़ता है खुद से ही, मान लीजिए आप एक लॉयर हो, एडवोकेट हो, पुलिस में हो, मिनिस्टर हो, कुछ एनजीओ चलाते हो, इस तरह का मान लीजिए कुछ भी आपका काम है जहाँ पर लोग आपसे हेल्प के लिए आते हैं, तो वहाँ आपको डिसीजन सोच समझ कर देना है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, ओके। इस चीज़ का खास कर से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना, ओके। ये गाइडेंस है आपकी। और जैसे कि मैंने कहा आपसे कि अगर आप खुद से ही किसी चीज़ में स्टक थे, आपको लग रहा था कि ऊपर वाला तो आपके साथ न्याय ही नहीं करता, तो आपके साथ इस समय में न्याय हो सकता है और आपको जो भी डिज़ायर्ड रिज़ल्ट चाहिए थे किसी भी चीज़ में, वो आपको मिलेंगे, ओके। और त्रिदेव का पूरा आशीर्वाद है, ब्रह्मा विष्णु महेश का आप पर इस समय बहुत कृपा लग रही है। एक्चुअली एंजल्स का बहुत बहुत ज़्यादा आपके साथ इन 10 दिनों में जो है, ऊपर वाले का आशीर्वाद काफ़ी ज़्यादा है। और आपको खुद को थोड़ा थोड़ा सा जो कहूँ कि बैलेंस में कर रख कर मतलब आपको खुद को बैलेंस में रखने की जो है ज़रूरत है। बैलेंस में रखने से मतलब है दिल और दिमाग के बीच में आपके कभी कभी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, तो दोनों के हिसाब से आपको सोचना है, ना ही दिमाग को ज़्यादा चलाना है, ना ही दिल से ज़्यादा सोचकर डिसीजन लेने हैं, ओके। एक को भी कहीं इग्नोर करा तो चीज़ें सब जो है इम्बैलेंस्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए बैलेंस में रखना है। एक नया सनशाइन आपकी लाइफ में हो सकता है, कुछ न्यू आपकी लाइफ में होगा जो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके। एंड यस, आप अगर ऐसे इंसान हो जो पानी बहुत कम पीते हो, ओके, पानी मान लीजिए आप बहुत कम पीते हो, तो आपको कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई है, आपका बीपी इंक्रीज़ हो सकता है। मे बी आप थोड़े से एग्रेशन वाले पर्सन भी हो कुछ लोग, ओके। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, मैं यहाँ कहना चाहूँगी, तो आप प्लीज़ रेड कलर को अवॉइड करना, रेड कलर को आप खास करके अवॉइड करना। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो आप सिर्फ वाइट, येलो एंड ग्रीन कलर के ही शेड्स को सिलेक्ट कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड करो, नंगे पैर घूमो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर में आप नंगे पैर घूम सकते हो, टेरेस पे घूम सकते हो, किसी पार्क में घास पे घूम लो, साफ घास हो, ओके। लेकिन हाँ, बारिश हो रही है तो ध्यान रखना कोई कीड़ा वगैरह आपके पैरों में काट ना जाए, ध्यान रखना इस चीज़ का। और 8 से 10 ग्लास आपको पानी पीना है, अदरवाइज़ आपका बीपी इंक्रीज़ हो सकता है। और ख़ास करके अगर आप एक गुस्से वाले इंसान हो, ब्रोकन हार्ट, ओके, तो आपके यहाँ किसी किसी को थोड़ा सा किसी की बातें कहीं चुभ सकती हैं, तो ध्यान से आप बातचीत करना। या आप एक ऑलरेडी किसी ने आपको धोखा दे रखा है और शायद आप अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन अब आप आगे बढ़ोगे। ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना इन 10 दिनों में किसी पर। जैसे मैंने कहा कि अगर आप सिंगल हो और आपके लिए रिश्ता आ रहा है, तो वो इंसान को देखो ज़रूर, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट करके मत चलना, ध्यान रखना इस चीज़ का। अटैचमेंट, यस, इट क्लियरली शोज़ ये न्यू एनर्जी आपकी नहीं है, ये कुछ पुरानी एनर्जी है, ब्रोकन हार्ट। यहाँ कुछ लोग थोड़ा सा पेनफुल फील कर सकते हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप को लेकर। आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच थे और आप उस अटैचमेंट को अभी तक छोड़ नहीं पाए हो, लेकिन आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का आप।
इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर कोई रिश्ता आपके लिए आता है तो प्लीज़ उसे देखो ज़रूर, लेकिन उस पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, लेकिन देखो, आगे बढ़ो। शायद आप में से कुछ लोग आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, बहुत इमोशनली कहीं पर स्टक हैं, इमोशंस आपके काफ़ी हावी हो सकते हैं। इन 10 दिनों में भी आपको पास्ट की सारी मेमोरीज़ याद आ जाती होंगी। मे बी आप में से कुछ लोग शायद डिवोर्स तक आपका हो चुका है और अब आपको दोबारा से शादी करनी है, लेकिन लोग तो आपको कह रहे हैं दोबारा शादी कर लो, लेकिन आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हो, या आपका जो पास्ट रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा जो एक होता है ना, बहुत बड़े तरीके से किसी को धोखा देना, ऐसा किसी ने आपको धोखा दिया था, तो उस वजह से अब आप दूसरे किसी इंसान पर जो है इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, नहीं कर पा रहे हो। इनफैक्ट आपको ऐसा लगता है हर इंसान फेक है, तो ऐसा नहीं है। जो इंसान आए बात करो, देखो, करो रिश्ते को, लेकिन जैसे मैंने कहा एकदम से कूदना नहीं है, बहुत सोच समझ के आपको जो है डिसीजन लेना है। तो अटैचमेंट को छोड़ो थोड़ा सा, अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लाइफ आपको कुछ देना चाह रही है यहाँ पर, तो उसे ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। कम्युनिटी, यस, सोसाइटी में कुछ आप इन्जॉय करोगे, फेस्टिवल, सेलिब्रेशन, शादी, बर्थडे पार्टी, कुछ ऐसा आप में से काफ़ी लोग जो है यहाँ पर एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, या अपने दोस्तों से मिलोगे, रिलेटिव्स से मिलोगे, तो एक अच्छा जो समय होता है ना आपका, पार्टी वाला माहौल, वैसा आपका रहेगा। एक्शन, यस, आपको एक्शन लेना है, एक्शन ओरिएंटेड रहने की ज़रूरत है। बैठे बैठे चीज़ें नहीं होती हैं लाइफ में। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। प्लीज़ बताइए मकर राशि कैप्रिकॉर्न के लिए 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा। योर बेस्ट इज चेंजिंग ऑल द टाइम। योर best will depend on whether you are refreshed in the morning or tired at night. Your best will be different when you are happy as opposed to upset, or healthy as opposed to sick. Under any circumstances, simply do your best and you will avoid self judgment, self abuse and regret. Okay, आप हमेशा जो है अपना बेस्ट देने के लिए मतलब कि तैयार रहते हो, या कहूँ तो ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप कितना एनर्जेटिक जो है फ़ील कर रहे हो, या कितना लेज़ी फ़ील कर रहे हो। जैसे कि सुबह जब हम उठते हैं तो बहुत ही रिफ़्रेश्ड माइंड होता है, रात को हम थके होते हैं, तो ऑफ़ कोर्स आपकी परफॉर्मेंस पे अफ़ेक्ट पड़ता है, हर चीज़ पे, आपके काम पे, ठीक है ना। इसी तरह से जब आप खुश होते हो तो आप बहुत ही अच्छे से हर चीज़ काम कर लेते हो, लेकिन जब आपका मूड सही नहीं होता, आप नहीं करते हो, अनहेल्दी होते हो, तब नहीं होता है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस सिंपली डू योर बेस्ट। भले ही परिस्थितियाँ कैसी भी हो, मीन्स कितने भी अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में आ जाएं, हमें जो है अपना बेस्ट देना चाहिए, निराश नहीं होना है, हमें डीमोटिवेट नहीं होना है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको अपना बेस्ट देना है, और साथ ही आपको सेल्फ जजमेंट नहीं करना है। खुद को जज मत करो, खुद को ताने मत दो कि मैं ये नहीं कर पाया, लाइफ में नहीं कर पाई, और कोई पछतावा आपके दिमाग में, दिल में नहीं होना चाहिए, कोई रिग्रेट, गिल्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी आपके जो कार्ड्स निकले थे, ब्रोकन हार्ट एंड अटैचमेंट, तो मैंने आपसे कहा कि आप किसी पास्ट रिलेशनशिप को अभी तक छोड़ नहीं पा रहे हो, शायद किसी का यहाँ डिवोर्स भी हो चुका है, या जो भी रिलेशन टूटा वो बहुत ही बुरे तरीके से आपका जो है टूटा था, जहाँ आपका ट्रस्ट पूरी तरह से धराशायी हो गया। तो यहाँ आप को रिग्रेट नहीं करना है कि नहीं, मेरी पहली शादी नहीं चली, पहला रिलेशन नहीं चला, तो मैं अब किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, मेरी लाइफ ही ख़त्म हो गई। ऐसी थिंकिंग को आपको हटाना है और ख़ुद को ब्लेम नहीं करना है कि आपने फ़ैसला गलत लिया। ओके, ह्यूमन हो, एक इंसान हो, डिसीजन गलत हो गया, सॉल्यूशन पे फोकस करो, आप प्रॉब्लम पे फोकस मत करो। उस चीज़ को सॉल्व कैसे कर सकते हो आप उसको जो है सोचना है। और देखते हैं आपके लिए क्या आता है।
योर एम्ब्रेस फ्रीडम। You gain a huge amount of freedom when you take nothing personally। आप अपनी फ्रीडम को पूरी तरह से तब इंजॉय करते हो जब आप किसी चीज़ को पर्सनली नहीं लेते हो। नो स्पेल कैन अफेक्ट यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग इट मे बी। कोई भी जादू टोना टोटका कोई भी चीज़ें देखो आपको तब तक असर नहीं डालती जब तक आप उसे ये नहीं मानते कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, या आप उसे बहुत पर्सनली दिल और दिमाग में सोचते नहीं हो। मीन्स यहाँ कहीं ना कहीं कहूँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हो गई एक तरह से, कि जब आप किसी चीज़ को सोचते हो तो वो चीज़ सच हो जाती है। जब आप उसे सोचते ही नहीं हो, दिमाग में आपको कुछ पता ही नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, तब तक आप पूरी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो। ओके, एंड इफ़ यू लिव विदाउट फियर, इफ़ यू लव, यू विल बी हैप्पी विद योर लाइफ। अगर आप बिना डर के ज़िंदगी गुजारते हो और प्यार से रहते हो, सबसे अच्छे से रहते हो, तो आप जो है पूरी ज़िंदगी खुश रहोगे। तो आपको कुछ भी नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं लाने हैं। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। मकर राशि के लिए प्लीज़ बताइए। कल्टिवेट फेथ। To have great faith is to have great power, because your intent, your will is undivided. When your word isn't dissipated by doubt, the power of your word becomes even stronger। अगर आप किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक का सपोज यूज़ करते हो, कोई मंत्र चैंटिंग करते हो, मान लीजिए आप डेली पूजा पाठ ही कर रहे हो, तो उसे बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ जो है करने की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही फेथ के साथ करते हो तो उसकी शक्ति ही अलग तरह की होती है। चाहे आप कोई टेक्निक यूज़ करो, कोई व्रत करो, तो आपके जब भी कुछ इस तरह का करते हो, पूजा पाठ, नमाज अदा करना, गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, कहीं भी आप जाते हो, किसी भी इस तरह का काम आप करते हो, तो आपको ये जो है डाउट नहीं करना चाहिए कि मेरा काम नहीं बनेगा। 1% भी आपको डाउट नहीं रखना चाहिए। तो आप देखिए कि आपके शब्दों में कितनी ताकत है, कितनी मैजिकल वे में जो है आपकी प्रेयर्स जो है ऊपर वाला कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है। आप जो चाहोगे वो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन आपको कभी भी खुद को डीमोटिवेट नहीं करना है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। जिस किसी गुरु को मानते हो, जिस भी आप शक्ति को मानते हो, भगवान, गॉड, अल्लाह, जीसस, किसी को भी मानते हो, उन पर पूरा आपका ट्रस्ट होना चाहिए और ख़ुद पर ट्रस्ट होना चाहिए। उन मंत्रों पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। उन अफर्मेशंस पे आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि यस, ये मेरे फेवर में जो है काम करेंगी चीज़ें। तब वो चीज़ें आपके फेवर में 200% आपके लिए काम करेंगी। तो ये ट्रस्ट आपको जो है बनाए रखना है। ठीक है, तो ये है आपके लिए मकर राशि वालों के लिए गाइडेंस एंड रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।